हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप अपनी ट्रिप को कैसे बहुत इफ़ेक्टिवली टाइम एंड मनी सेव करके बहुत अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं। और मैं स्पेशली इस एग्जाम्पल के लिए गोवा का ट्रिप का कंसिडर करूंगा। हम गोवा गए थे, काफ़ी अच्छी प्लानिंग की थी हम लोगों ने, एंड कुछ तस्वीरें हैं जो आपको बयां करेंगी कि हमने कितनी ट्रिप किया था। ये मैं हूँ। हम पुणे से निकले थे, हम बादामी हम्पी होते हुए गोवा गए थे, बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ गोवा कवर करूँगा और कैसे प्लान करना है, कौन सारी स्पॉट्स देखनी है, वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि कैसे आप अपना समय बचाएं, क्योंकि कई सारे लोग जॉब में काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो छुट्टियां ली हैं उस टाइम को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। आपके पास ऐसा लेजर टाइम नहीं होता कि आप 10 दिन के लिए चले जाएं, 20 दिन के लिए चले जाएं, और जाएंगे भी तो आपको उतने 20 नाइट्स के होटल स्टे का पैसा देना पड़ेगा। तो आपको लिमिट करना पड़ता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रिप जा सकते हैं। इसलिए जो वक्त है ट्रिप का वो यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग शुरू से ही, ट्रिप शुरुआत के पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या देखेंगे, कैसे जाएंगे। गोवा जाने के बहुत सारे तरीके हैं। टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो कैसे जाना चाहिए। अगर आप पुणे जैसे शहर में हैं जो कि बहुत करीब है गोवा के, करीब मतलब 8-10 घंटे का ड्राइव है, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप ड्राइव करके जाएं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आप वहाँ जाके गोवा पहुँचने के बाद आप वेस्ट नहीं करेंगे टाइम रेंटेड कार्स ढूंढने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढने में। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप कहीं भी खुद से कभी भी जा सकें। इसलिए मेरा पहला रिकमेंडेशन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार। अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है बहुत, क्योंकि आप वहाँ जाके नहीं तो 5 लोगों की टिकट्स लेनी पड़ेगी जो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, एंड उस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ड्राइव इफ़ यू प्रिफर इट एंड इफ़ यू लव ड्राइविंग। ऑल्सो जो घाट के सेक्शंस है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली आप अगर बारिश में जा रहे हैं। ड्राइव ही इतना मज़ा आएगा कि आपको ट्रिप का मज़ा ड्राइव में ही आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि कैसे और कौन से होटल्स बुक करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको काफ़ी कुछ बताते हैं, बट कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा कंपेयर करिए प्राइसेस बिटवीन डिफरेंट वेबसाइट्स, कि कौन से वेबसाइट पे आपके डेट्स के लिए होटल के प्राइसेस कितने हैं। मैं जनरली फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप में चेक करता हूँ, क्लियर ट्रिप में चेक करता हूँ, booking.com में चेक करता हूँ। जनरली सेम होटल की लिस्टिंग मल्टीपल साइट्स में होती है। अगर आप इंडिविजुअली ऐसे सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके एरिया, लोकेशन या फिर एक पर्टिकुलर होटल डाल सकते हैं, एंड गूगल रिकमेंड्स यू कि कौन से वेबसाइट में, ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट में उस होटल का उस नाइट का स्टे प्राइस कितना है। बस कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मेन ट्रिक ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्राई करना है कि कैंसिलेबल बुकिंग्स करने हैं, विच आर फ्री कैंसिलेशन। अभी यहाँ पे देखिए, फ्री कैंसिलेशन मैं जनरली होटल्स वो बुक करता हूँ जो फ्रीली कैंसिलेबल होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर प्राइस डिफरेंसेस आते हैं नेक्स्ट फ्यू दिनों में, अप डाउन होते रहते हैं प्राइसेस, तो जैसे ही प्राइस डाउन जाएंगे आप अपने प्रीवियस बुकिंग्स कैंसिल करिए और नए बुकिंग्स करिए। कई बार ये होता है कि सेम होटल में सेम रूम आपने 3,000 का लिया, एक हफ्ते बाद उसी का प्राइस 2,500 है। तो इस तरह आप अपना कॉस्ट बता सकते हैं। याद रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अगर आपको देखना है कि मेरे ट्रिप्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू ब्यूटीफुल जर्नीज दैट आई मेक, दीज आर सम, ओनली सम ऑफ the beautiful trips that I have made. It's a long list and this is the one that I made to Goa. एंड गोवा के अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये है पाललम बीच। तो आपको बहुत अच्छी तरह सोचना है कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग्स करने के लिए
मेक श्योर दैट आप एडवांस में प्लानिंग करते हैं। उसकी फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका कीमती समय होटल ढूंढने में वेस्ट नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाने के बाद प्रेफर करते हैं कि मैं होटल रैंडमली रन टाइम पे जहाँ हूँ वहाँ ढूंढूंगा, पर वो ये बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो टाइम वेस्ट होता है होटल ढूंढने में, उससे अच्छे वो कोई स्पॉट्स जाके वहाँ पे ढूंढ सकते हैं अपने होटल्स। ऑल्सो रिमेंबर एंड मेक श्योर दैट आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं ट्रिप्स के, राइट। इट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा होटल कैसा है, वहाँ पे कैसी सुविधाएं हैं, लोग क्या कहते हैं उस होटल के बारे में। ऑब्वियसली ये ट्रैवल साइट्स में खुद के रिव्यूज़ होते हैं, बट बेस्ट मोड है कि गूगल रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, ट्रिप एडवाइज़र है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ पढ़ के ही होटल बुक करिए ताकि आपको वहाँ जाके कोई बुरा एक्सपीरियंस ना मिले। तो ये हो गई बुकिंग की बातें। अब दूसरी बात कि गोवा के केस में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, हमें कैसे प्लान करना चाहिए। मैं आपको अपना एक्चुअल ट्रैवल इटनरी दिखाता हूँ। इस तरह की प्लानिंग करता हूँ मैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल जो मैं गोवा के लिए किया था। सिमिलर डिटेल प्लानिंग मैं हम्पी के लिए किया, बादामी के लिए किया, विच वॉज पार्ट ऑफ द सेम ट्रिप। गोवा में हम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन 2 रातें रुके थे, बट उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर पाए क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी। कौन से दिन आप कहाँ पे कौन से होटल में रुकने वाले हैं, नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं, सो सबका एक अगर आप चेकलिस्ट बनाएंगे आपका कीमती समय बचेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, इतना प्लानिंग कौन करेगा। बिल्कुल सही है, बात आपकी सही है, पर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप घर बैठे बैठे वो प्लानिंग करके अपना कीमती समय, अपना कीमती मनी बचा सकते हैं तो क्यों नहीं। आई मीन आपको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए मेरे ओपिनियन में, बिकॉज वहाँ जाने के बाद तो आपका क्लॉक स्टार्ट टिकिंग, राइट। आई मीन आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपने अगर छुट्टियाँ ली हैं तो वो छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप वो फ्री में घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो हाँ, माना कि मैंने वर्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, पर ये याद रखिए कि उसके रिवॉर्ड्स आपको ट्रिप में मिलेंगे। नाउ कमिंग टू गोवा के केस में कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। गोवा में एक क्रेज़ है, नॉर्थ गोवा इज़ द बेस्ट। हाँ, इफ़ अगर आपको हैपनिंग क्राउडेड प्लेसेस पसंद है तो नो डाउट नॉर्थ गोवा इज़ द बेस्ट, बट साउथ गोवा इज़ माई फेवरेट। साउथ गोवा काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। ये है लिस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा विथ माई फेवरेट स्पॉट्स इन गोवा दैट यू शुड विज़िट। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। बट साउथ गोवा इज़ फार मोर ब्यूटिफुल एंड इट इज़ लेस क्राउडेड। तो जिन लोगों को खूबसूरत जगह पसंद है, जिन लोगों को ये पसंद है कि भीड़ भड़क्का नहीं होना चाहिए, मैं आपको पालेलम बीच के अपने पिक्स दिखाता हूँ। पालेलम बीच इज़ ब्यूटिफुल। नाउ दिस इज़ अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ पालेलम बीच। लुक एट दिस, कितना अमेजिंग व्यू है इसका, ये लगता ही नहीं है कि इंडिया में है। नाउ दिस इज़ अमेजिंग। सो साउथ गोवा जाइए, वहाँ के बीचेस विज़िट करिए। तो आपको करना क्या है, आप जाके चीज़ों के रिव्यूज़ गूगल में खुद ब खुद ले सकते हैं। आप अगर जाएंगे यूट्यूब में, आप पालेलम बीच सर्च करेंगे तो पालेलम बीच में आप जाके उसके आसपास में कौन से होटल्स हैं, कहाँ रह सकते हैं, आप ये भी ढूंढ सकते हैं। स्टे एंड लॉजिंग के लिए एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, हर बार आपको इन ट्रैवल वेबसाइट से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ढूंढने की ज़रूरत है होटल। आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल में जाके, आपको अगर पालेलम बीच विज़िट करना है, आप गूगल को जूम करते जाइए और यहाँ पे आपको लॉजिंग स्टे सिंबल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि होटल्स होंगी। अब ये कई बार होता है कि ये होटल्स इन ट्रैवल वेबसाइट्स पे नहीं लिस्टेड होती हैं, बिकॉज़ या तो ये बहुत छोटी होती हैं या कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर ऐसा है तो ये लॉजेस आप यहाँ से डायरेक्टली उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, बजट में ये एक लॉज है, मैंने एक रैंडम एग्जांपल उठाया है। अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये कहीं लिस्टेड नहीं होगा। अब ये 2 लेस फेमस साइट्स पे लिस्टेड है, बट इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिव्यूज़ और पिक्चर्स आपको बता देंगे कि ये होटल कैसी है। आप इस होटल को डायरेक्ट कॉल करके रेट्स नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इस बात का फ़ायदा ये है कि जो लोग बजट कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग अगर ये 3 स्टार 5 स्टार अफोर्ड नहीं करना चाहते और मनी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और ऐसे लोकेशंस चाहते हैं जो बीच के बहुत पास है,
तो ऐसे कई सारे छोटे लॉजेस रहते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, आप ज़ूम करते जाइए जहाँ तक आपको एक लॉज का सिंबल नहीं मिलता है, जो कि ये है, और इस लॉज के सिंबल में क्लिक करके आप रिव्यूज़ देखिए। डायरेक्ट नंबर अगर है तो डायरेक्ट नंबर को कॉल करिए। ये लिस्टिंग आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जैसे ये है हॉलीडे होम, रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, 4+ स्टार है, पर इसकी लिस्टिंग कहीं नहीं है। तो चांसेस ज़्यादा भी हैं कि आपको ये होटल मिलेंगे, और ये भी चांस है कि रेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड लुक एट द लोकेशन, आई मीन ये बहुत ही करीब है बीच के। बीच फेसिंग अगर आप ये सब जाएंगे तो 3 स्टार 5 स्टार आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। सो ये टिप याद रखिए, गूगल में डायरेक्ट जाके होटल ढूंढिए, ये आपको बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा और आपको नियर टू योर इंटरेस्टेड लोकेशन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि गोवा में और क्या सारी चीज़ें हैं जो हम विज़िट कर सकते हैं। साउथ गोवा अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो साउथ गोवा में ओल्ड गोवा के चर्चेस विज़िट करना ना भूलिए। मैं आपको कुछ आपके फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ जल्दी से अपने ट्रिप्स के। मैं फ़ोटोज़ भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा डे 4, डे 5, डे 6, 3 डेज़ हमने गोवा में स्पेंड किया। हम कहाँ रहे, कौन से बीच में गए, ये है साउथ गोवा के कुछ ब्यूटीफुल चर्चेस। कई सारे साउथ गोवा के चर्चेस मूवी शूटिंग्स और मूवी में शूट हुए हैं, तो ये उनमें से कुछ बहुत ब्यूटीफुल चर्चेस है। लाइक मैंने बोला, यहाँ पे ये वाले डोना पॉला व्यू पॉइंट पे सिंघम की शूटिंग हुई थी। इस वाले में कई सारे इस सीन्स बागी मूवी में भी शूट हुए थे। ये सारे व्यू पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पॉइंट ये है कि प्लानिंग करके जाइए, और अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो ओल्ड गोवा ज़रूर जाइए, एंड वहाँ के चर्चेज आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं आपको वापस से अपने इटनरी डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ। ये जो एस्ट्रिक्स है ये मेरा तरीका है ये मार्क करने का। मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने साथ कैरी करता हूँ कि भाई ये इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च इन पंजिम ये मुझे जाना ही है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा साइट है। मैंने रिसर्च किया, मैंने रिव्यूज़ पढ़ी, कई सारी चीज़ें आप देखेंगे मैं अपने डॉक्यूमेंट में क्रॉस कर देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रॉस किए हुए आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, उसके वेरियस इश्यूज़ हो सकते हैं। मैंने ये क्रॉस किया कि ठीक है मुझे ये बीच नहीं जाना है, मे बी बिकॉज मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ और वहाँ पीक टाइम पे मुझे पार्किंग इश्यूज़ होते हैं, या फिर पार्किंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं। और एक टिप है, आपको अगर गोवा जाना है, नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, तो 31 दिसंबर वाले टाइम पे जाइए। इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट होता है वहाँ पे कि आपका दिल और दिमाग एकदम एकदम बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा 31st नाइट इन्जॉय करने में। गोवा में इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ये सारे नाइट पिक्स आप देख लीजिए। जो बीचेस हैं वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू लाइक मिनी पब्स। बहुत सारी लाइटिंग्स रहती है, बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें रहती है, क्रिसमस ट्रीज़ अरेंज रहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे क्रिसमस ट्रीज़ हैं, और बीच इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइक स्मॉल पब्स। सो आप 31 दिसंबर को जाएंगे तो आप न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। एक हफ्ते की छुट्टी लेके जाइए तो आप 25 दिसंबर भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। अब गोवा है तो वहाँ पे तो क्रिसमस बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेट होती है, तो बहुत बहुत आपको अच्छा इन्जॉय करने को मिलेगा। और एक बात, कई बार क्या होता है कि लोग बस भीड़ के पीछे भागते हैं। भाई लोगों को पता है नॉर्थ गोवा में कालिंगुड बीच, बागा बीच ये फेमस है, तो बिना कुछ जाने बिना कुछ पढ़े वो कालिंगुड बीच, बागा बीच चले जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ रहती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हिडन बीचेस सर्च करें। उसके भी सर्च करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गूगल में जाना है, और जैसे आप पालेलम बीच विज़िट कर रहे हैं तो ये बीच जो कोस्टल लाइन है इस पे आपको सिर्फ ऐसे नीचे नीचे नेविगेट करना है, और देखना है कि कहाँ पे एक छोटी सी बीच है जो कि इनफेमस बीच है, और आपको वहाँ जाना है। अब जैसे ये कोलम बीच है, ये मैंने ऐसे ही गूगल मैप से सर्च किया था, जो पालेलम बीच के बहुत ही करीब है। पर अब कोलम बीच किसी को पता है क्या? नहीं पता है, बिकॉज ना ही ये टूरिस्ट स्पॉट है, ना ही एडवेंचरस है, ना ही बहुत नोन है। पर आप अगर इस बीच पे जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत बीच मिलेगा आपको। और उससे अच्छी बात कि कभी कभी सरप्राइज़ भी मिल जाता है। अब हम जब कोलम बीच गए थे तो उसका सरप्राइज़ ये मिला था कि कोलम बीच से
जो पालेलम बीच का जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि हमको पालेलम बीच का पैनोरामिक व्यू देखने को मिला। अभी जैसे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पैनोरामिक व्यू कई सारे लोग जो पैलेलम बीच जाते हैं वो मिस कर जाते हैं, बिकॉज वो पैलेलम बीच नीचे नीचे घूमते हैं और आ जाते हैं। ये व्यू तब मिलता है जब आप कोलम बीच से पालेलम बीच वॉक करके जाते हैं, जो कि हार्डली 15 मिनट का वॉक है। बीच में एक चट्टान आता है जो आपको चढ़ना पड़ता है और वहाँ से फिर आप ये व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तो प्लानिंग करिए। अभी जैसे मैंने प्लानिंग किया था, मैं आपको अपनी कॉस्टिंग दिखाता हूँ कि मैंने कितने कितने में होटल्स बुक किए, कैसे बुक किए, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। अभी इसमें बादामी हम्पी भी इंक्लूडेड है, पर आप अगर मैं आपको सिर्फ दिखाऊं कि मैंने गोवा में कितना स्पेंड किया, तो गोवा में मैंने 3 या 4 रातें स्पेंड की। ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं मेरे होटल स्टे का कॉस्ट था 1500 से लेके 2-2,500 तक का, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर आप ये होटल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ढूंढेंगे तो ये बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं और बहुत ही अच्छे होटल्स हैं। तो अब मैं क्विकली समराइज़ करता हूँ जो टिप्स मैंने आपको दिए। पहला, कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करिए, हो सके तो अपनी गाड़ी से जाइए ताकि वहाँ पे जाके आपको गाड़ी ढूंढनी ना पड़े और आप वक्त बर्बाद ना करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढने में या कार या बाइक रेंट करने में। दूसरी बात, होटल ढूंढने के लिए अच्छी प्लानिंग करिए। होटल का लोकेशन ऐसा चूज़ करिए जो आपके स्पॉट के बहुत पास है और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और गूगल से ढूंढिए और प्राइसेस कंपेयर करिए। फ्री कैंसिलेशन वाले होटल्स बुक करिए ताकि जब प्राइस ड्रॉप हो तो आपने बुकिंग वापस से कर सकें, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। साउथ गोवा प्रिफर करिए, काफ़ी खूबसूरत है, कम लोग जाते हैं, भीड़ कम मिलती है। और अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो ओल्ड गोवा ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ गोवा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, पर जिन लोगों को भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है वो साउथ गोवा जा सकते हैं। 31st को प्लान करिए, बेटर 25th को स्टार्ट करिए गोवा में, ताकि आप क्रिसमस भी देख सकें, न्यू ईयर भी देख सकें। और अगर न्यू ईयर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप नॉर्थ गोवा में रहिए ताकि आप नॉर्थ गोवा का शोर शराबा, लाइटिंग सब देख सकें। और कुछ नाइट लाइफ अगर इन्जॉय करनी है तो टीटोज़ लेन करके एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे पब्स हैं। सबसे जो फेमस पब है वो है टीटोज़, एंड इसलिए उसको टीटोज़ लेन बोलते हैं। तो अगर आपको वो वाली नाइट लाइफ इन्जॉय करनी है तो आप टीटोज़ लेन में ज़रूर जाइए। और 31st को जाइएगा तो आपको और भी अच्छा नाइट लाइफ मिलेगा। और जो टिप्स मैंने आपसे साथ शेयर किया वो है कि अनटच्ड बीचेस कैसे ढूंढने हैं, वो गूगल से ढूंढिए, वहाँ जाइए। आप मानेंगे नहीं, इतना खूबसूरत। एंड अगर आप रोमांटिक कपल हैं तो आपको और मज़ा आएगा, साइलेंट, इतना पीसफुल लगेगा आपको वहाँ जाके। गोवा इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हम्पी और बादामी के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट, और ये भी बताऊंगा डिटेल में कि ये ट्रिप प्लानिंग कैसे करनी है। पर आई होप गाइज आपको ये गोवा ट्रिप के वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे नए वीडियोस बनाने के। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे पास करिए। आई होप यू हैव अ वंडरफुल ट्रिप टू गोवा, एंड आपको ये टिप्स काम आएंगे प्राइमरली टू प्लान योर ट्रिप वेरी वेल, एंड ऑल्सो आपको आपके हार्ड अर्न मनी सेव करने में, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बजट प्लान ट्रिप करने में, समय बचाने में आपको ये टिप्स काम आएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।